चाहे तुम इससे बनाओ चाहे तुम इससे बनाओ, आंसर क्या है? सेम। ये आसान लगा या ये आसान लगा? मुझे तो ये आसान। हेलो हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज। तो ये बेसिक मैथ का लेक्चर 8 है, जिसमें हम लोग दो चीजों पे डिस्कशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव के नाम से भी इसे जाना जाता है, और चेन रूल पर बात करेंगे। चेन रूल के बारे में मैं एक दो लाइन बोलना चाहूंगा आप लोगों से। किताब में इसको बहुत ही प्रोसेस से बनाया जाता है। छोटे छोटे प्रश्नों का, छोटे छोटे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो 8 लाइन 10 लाइन में किया जाता है। बट मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, किताब का वो 10 लाइन यहाँ के 1-2 लाइन से कंपीट करेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डबल डेरिवेटिव को समझते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को समझते हैं कि ये क्या होता है ना। देखो, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि एक बारी कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन लगा दो, और फिर उस डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन कर दो। इसी को तो बोलते हैं क्या? डबल डिफरेंशिएशन। मतलब फंक्शन को दो बार क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल का, अगर मैं बात करूं किसका? एग्जाम्पल का, तो आपके पास देखो, तो कोई एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस कुछ समथिंग मान लेते हैं 4। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, एक्स भी लगा सकते हैं यहां पर, मान लो 4x। किसी ने हमसे कहा कि निकालो dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे? d यहां से लिख सकते हैं x टू द पावर 5 प्लस 4x अपॉन dx। इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy अपॉन dx अपने पास आ जाएगा, यह आएगा 5x टू द पावर 4, और प्लस में ये क्या आ जाएगा? 4। अगर बेसिक डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो आप नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे देख लो, या फिर चैनल को खोलो। इसके जस्ट पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का वीडियो मिलेगा, ये पार्ट 2 है, तो वो देख करके तब आना तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे आसान है, वो चीज सभी बच्चे को आता है। तो ये हमने निकाला क्या? आंसर निकाला। ये हमने क्या निकाला? आंसर निकाला। ठीक है, ये हमने निकाला आंसर। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसको क्या कहते हैं? सिंगल डिफरेंशिएशन। सेम क्वेश्चन के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए अगर कोई हमसे बोले कि बताओ d2y अपॉन dx² क्या होगा। सेम यही क्वेश्चन के लिए हमसे कोई बोला कि बताओ d2y अपॉन dx² क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका सीखिए। देखिए, अपने पास dy अपॉन dx क्या है? तो dy अपॉन dx इस फंक्शन का आया 5x टू द पावर 4 प्लस 4 है, यह है अपने पास। d2y अपॉन dx² का मतलब हुआ कि आप डिफरेंशिएट करो और अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन मत लगा, इसको डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखो ना, यहाँ पर पावर कितना है? 1 है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, और ये क्या है? डबल। ये 1 है पावर, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन को दर्शा रहा है। यहाँ पर 2 है, तो ये 2 बार डिफरेंशिएशन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहां से आप अब इस dy अपॉन dx को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, तो dy अपॉन dx। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? तो d, पता है ये d बट्टा dx डिफरेंशियल ऑपरेटर कल बताया था। dy अपॉन dx का वैल्यू क्या है? तो अपने पास है 5x टू द पावर 4 प्लस 4, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं? d इंटू डी, इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx²। इसको ये दिखाने का तरीका हुआ, ये है डबल डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा? तो ये 5 है, 4 का पावर x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x टू द पावर 3 प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो प्लस में लिख देंगे 0। क्यों? क्योंकि 4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से सिंपली d2y अपॉन dx² क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 20, तो 20 x का पावर कितना? 3। ये अपने पास क्या होगा? सिंपली आंसर होगा। और आपको पता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसी को क्या कहते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने क्या सीखा? अगर कोई फंक्शन और उसका डबल डिफरेंशिएशन हमसे पूछे तो एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर एक बार कर देंगे, मतलब 2 बार करना है।
एक बार डिफरेंशिएट करना है और फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, एक बार करना है डिफरेंशिएट फिर दोबारा करना है, डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए। मैं साइड में हटता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगर लिख रहे हो तो वीडियो को रोक करके लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अब क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। अब इतना नहीं करना हम लोग को, अब इतना हम लोग को नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टली अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन दिया अपने पास, क्वेश्चन 1 मान लो y इज इक्वल टू लिख दिया sin x और बोला क्या कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, और बोला क्या कि 2 बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन 2 टाइम्स, है ना। तो ये चीज कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले एक बार तो कर ले, अरे 2 बार करना है तो पहले एक बार कर ले। यहां से d sin x अपॉन में क्या dx, ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब तुम्हें क्या निकालना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो d अपॉन dx इंटू में क्या dy अपॉन dx। अब d अपॉन dx इसको क्या लिखोगे, dy अपॉन dx क्या है अपने पास, तो सिंपली dy अपॉन dx है cos x, तो आंसर विल बी माइनस sin x। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी ने हमसे बोला, किसी ने हम लोगों से बोला कि जो अपने पास y इज इक्वल टू है e टू द पावर x, निकालो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये निकालो। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो dy अपॉन dx निकाल, तो dy अपॉन dx क्या होगा, d e टू द पावर x अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x होगा। देखो तो अब d2y अपॉन dx का मतलब क्या है, जब इसका जिसको डिफरेंशिएट किया उसका निकाल दो फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये फिर से क्या आ जाएगा e टू द पावर x आ जाएगा। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव भी वही है और डबल डेरिवेटिव भी वही है, क्यों, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा किसी ने बोला कि बताओ d3y अपॉन dx क्यों निकालो, क्या होगा, तो फिर से e का पावर x ही होगा। इसका कितने बार भी डिफरेंशिएशन करोगे e टू द पावर x ही आएगा, e टू द पावर x ही आएगा, e टू द पावर x ही आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ अब इसका कोई बोले कि एक बार और डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन x है माइनस कॉस x हो जाएगा, माइनस बार आएगा ना, फिर एक बार और करो माइनस और इनटू में अपने पास आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, तो माइनस साइन माइनस माइनस प्लस फिर आ जाएगा साइन x। तो सिर्फ 2 बार आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसी फंक्शन को, बहुत 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 बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक टाइम डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, मैनी टाइम हो सकता है ना। सो सिंपल। आया या भाग गया, आया, चलो छापो इसको, स्क्रीनशॉट लो या फिर छाप लो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और चेन रूल जो अपना टॉपिक था उस पर चलते हैं। आप लोग को डबल डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। एक आध और क्वेश्चन लगा ले, एक आध और क्वेश्चन लगा ले, चलो एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि अपने पास कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू log x और बोला इसका निकालो d2y अपॉन dx स्क्वायर, कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो एक बार dy अपॉन dx निकाल लो, ये d log x बट्टा में क्या dx, है ना। और यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो तो log x का क्या होता है 1/x, तो dy अपॉन dx क्या आ गया 1/x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो तो वो बनेगा क्या d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहां से क्या लिखोगे d, और देखो तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x अपॉन dx। अरे देखना इसको, इसका पर्दा खोल, इसका पर्दा खोल, इसको क्या लिख सकता है d अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx, ऐसे लिखा हुआ है d अपॉन dx और dy अपॉन dx का वैल्यू रखा क्या 1/x, तो ऐसे चलते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं dx टू द पावर -1 अपॉन dx, इसको क्या लिख सकते हैं -1 x टू द पावर -1 -1, ये हो जाएगा माइनस का x टू द पावर 2, दैट विल बी 1/x टू द पावर +2। ये अपने पास क्या है आंसर। पारिए क्या, आसान है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, चेन रूल पर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ रहा होगा देन जय बाबा की इन कमेंट बॉक्स, ओके। चलिए
बढ़ते अब चेन रूल पर, ठीक है, बढ़ते किस पे, चेन रूल पर, है ना। चेन रूल, चेन रूल क्या होता है चेन रूल, इस चीज को समझिए। जब अपने पास फंक्शन ऑफ फंक्शन रहे, फंक्शन ऑफ फंक्शन रहे, नहीं आया समझ, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब हुआ एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन रहे, उसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x, ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन और इसके अंदर दूसरा फंक्शन, इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। नहीं समझ आया, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं y इज इक्वल टू लिखा हुआ है अपने पास, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है अपने पास, जैसे लिख दिया साइन x, तो ये अपने पास सिंपली फंक्शन है, और इस x को हटा करके लिख दे e टू द पावर x, तो फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन देखने वाले, तो चेन रूल किसके लिए आता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए। बनेगा कैसे इसका क्वेश्चन, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूं किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और एग्जाम्पल से ही हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू दे दिया साइन x, और किसी ने बोला dy अपॉन dx निकालो, तो क्या करोगे, d साइन x अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, cos x। लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक है, पता है क्या, कि जो यहां पर है वही यहां पर है, तब इसे cos x लिख सकते हैं, तब इसे क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन x, और किसी लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन थीटा, और किसी ने बोला अब निकालो dy अपॉन dx, तो इसे d साइन थीटा अपॉन dx लिख करके cos थीटा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। गलत क्यों, क्योंकि देखो यहां थीटा है और यहां क्या है, x है, इसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा जो यहां पर होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है, अदरवाइज किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, उसके लिए आता है चेन रूल। तो हम क्या करते, इसका नाम देते हैं चाचा और इसका नाम देते हैं भतीजा, ठीक है, इसका नाम देते हैं क्या, भतीजा। देखो डिफरेंशिएशन तभी होगा जब चाचा भतीजा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, चाचा भी सेम रहेंगे और भतीजा भी सेम रहेंगे, तभी डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां पर जो है वो वही यहां पर है, तभी डिफरेंशिएशन हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है। तो हमें एक एग्जांपल की जरूरत है, तो वैसा कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास पहला चेन रूल का पहला एग्जांपल, किसी ने बोला y इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन x स्क्वायर, बताओ कि dy अपॉन dx क्या होगा। तुम तो कहोगे बड़ा आसान है जी, बड़ा आसान है, कैसे, तो यहां से लिखेंगे d साइन x स्क्वायर अपॉन dx, साइन x का होता है cos x, तो साइन x स्क्वायर का हो जाएगा cos x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। पता है गलत है ये, पता है ये गलत है, ये अपने पास क्या है, गलत है, ये आंसर है ही नहीं। तो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, मैंने क्या सिखाया, अगर चचा भतीजा सेम रहेंगे तब होगा डिफरेंशिएशन। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि x तो सेम है। तो भैया पावर देखना उसका, पावर देखना उसका, पावर सेम है क्या, नहीं है। पावर अगर सेम नहीं है इसका मतलब अगर ये वाला आर्गुमेंट सेम नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। साइन x चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मेरा डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही होगा, अदरवाइज किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। अच्छा मैं बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, समझ लो कि मैं साइन x हूं, ठीक है। तो ये साइन फंक्शन जो है ये बोल रहा है कि मेरा डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही होगा, किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। तब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि बुक में इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से मिलता है। तो अपने पास एक फंक्शन है, अपने पास क्या है, फंक्शन है y इक्वल टू साइन x स्क्वायर, तो मान लेते हैं, है ना, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएशन कर दो इसका t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, dx स्क्वायर अपॉन dt, दोनों साइड है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां से क्या लिखोगे,
डी एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे डी टी, और यहां से सिंपली लिखोगे डी टी, एक मिनट, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और अब x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, और यहां से ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसीलिए डी टी इक्वल्स क्या आ जाएगा यहां से 2x स्क्वायर इंटू में dx। इस बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन है y इक्वल्स साइन एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर को क्या माना t, तो यहां से क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स साइन t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे dy अपॉन dt इज इक्वल टू d। देखो तो ये क्या है अपने पास साइन टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल माना हमने टी के इक्वल, अपॉन में क्या लिखोगे डी टी लिखोगे। तो देखो तो आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कॉस टी। तो यहां से लिख सकते हो आप dy इज इक्वल टू कॉस टी इंटू कौन ची डी टी, इंटू में क्या डी टी। अब यहां से सिंपली क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो तो इसको मान लो इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में t और dt का वैल्यू रखो, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ t एंड dt इन इक्वेशन वन। मतलब इक्वेशन वन में t और dt का वैल्यू रखना है। इक्वेशन वन क्या है, dy इज इक्वल टू कॉस t इंटू क्या dt। तो dy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, उधर दिख रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा दिक्कत है, अब शायद पूरा दिख रहा है आप लोग को। ओके चलिए, यहां से क्या लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू कॉस t को क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और देखो तो dt का वैल्यू क्या है, तो dt का वैल्यू अपने पास आया, एक मिनट, हमने कहा निकाला, यहां निकाला, ये आया अपने पास 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स। तो यहां से dy, और देखो तो इस dx को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। अब तुम बताओ क्या इतना करना सही है, अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में हुआ, और अगर sin एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, क्या इतना करना सही है, नहीं। क्या करेंगे, तो अब उस चीज को ट्रिक से शॉर्टकट मेथड से बनाना सीखो। देखो तो अपने पास फंक्शन क्या है, सेम क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ये है मेथड वन, और ये है अपने पास मेथड टू। y इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स स्क्वायर। अब तुम बताओ किसका साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा। सर अगर x था तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy अपॉन dx। चल y का मान लिख, तो d साइन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या dx। तुम बता क्या इसको cos एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चचा है और यहाँ पर जो भतीजा है वो बराबर होना चाहिए। चल बराबर करते हैं, जबरदस्ती बराबर करते हैं, d साइन एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो तो यहां जो है यहां पर वही चाहिए, तो यहां से क्या लिखेंगे dx स्क्वायर। जो यहां है वो d के साथ यहां पर चाहिए, तो हमने अपने मन से लिखा। अब बताइए क्वेश्चन में था, स्टेप में था, या हमने मन से लिखा, तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए dx स्क्वायर ऊपर भी, इससे ये कट जाएगा, और अपॉन में क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। बता ये और ये सेम है या अलग अलग है, देखो इससे ये काटेंगे, जो ये है वही ये है। अब काम बन गया, क्या हुआ, बन गया। देखो जो चचा है वही क्या है भतीजा है, तो अब बन जाएगा, इसको लिखेंगे cos x टू द पावर क्या 2, और देखो तो इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जो चचा है वही क्या है भतीजा है, इंटू में 2x। तो यहां से सिंपली dy अपॉन dx बराबर क्या आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब चाहे तुम इससे बनाओ
चाहे तुम इससे बनाओ, आंसर क्या है? सेम है। चाहे तुम इससे बनाओ, चाहे तुम इससे बनाओ, आंसर क्या है? सेम है। आसान तरीका कौन है? कमेंट करो इसके लिए कि ये आसान लगा या ये आसान लगा। मुझे तो ये आसान लगता है। ठीक है, चलो दोनों मेथड लिख लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आता हूं और काफी बढ़िया तरीके से आपको और सारे सवाल चेन रूल पर करवाता हूं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो इसे मिटा दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए। और ये जो कह रहा था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसमें चेन रूल कैसे लगेगा, तो क्या बोला था? y इज इक्वल टू क्या? एफ ऑफ एक्स, तो dy अपॉन dx अगर इसके लिए निकाले, थोड़ा सा ध्यान देना, फनी बट कोई दिक्कत नहीं, यहां पर सीखते हैं। डी y का वैल्यू रख दो f ऑफ g ऑफ x अपॉन क्या? dx। अरे जो अंदर में है उसी के रिस्पेक्ट में होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये तो डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, तो इसको क्या लिख सकते हैं? y, इसको लिख सकते हैं डी एफ ऑफ g ऑफ x और अपॉन, देखो तो यहां से क्या लिखेंगे? डी जो फंक्शन के अंदर है। चुपचाप आंख बंद के यहां आंख बंद करके लिख दो, अपने मन से लिखा ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यही चीज को दोहरा देंगे, कट जाएगा, अभी भी वो है अपॉन में dx। देखो जो चचा है वही भतीजा है, जो चचा है वही भतीजा है। यही है चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। यही क्या है? चेन रूल। और भी फंक्शन अंदर में रहते तो क्या करते? गुना करते जाते, गुना करते जाते। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये चीजें हैं, लिख लो, लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न जो है, सवाल जो है, इस चीज पर क्या करते हैं? लगाते हैं, है ना। बहुत हो गया, बहुत समझाया आपको, है ना, बहुत समझाया आपको। अगर समझ में आ गया देन जय बाबा की इन कमेंट बॉक्स। ओके, बाबा के नाम से बहुत शक्ति मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 2, है ना, एग्जाम्पल 2 जैसे लिख दिया y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर x और बोला क्या? निकालो dy अपॉन dx। कैसे निकालेंगे? d साइन e टू द पावर x अपॉन dx। डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चचा क्या है? e टू द पावर x और भतीजा क्या है? x। नहीं हो सकता है, तो चचा भतीजा को सेम करेंगे, d साइन e टू द पावर x अपॉन d, जो चचा है वही क्या बनाओ? भतीजा। अपने मन से ना, अपने मन से ना, इंटू डी ई टू द पावर एक्स अपॉन में क्या? dx। तो देखो तो यहां पर जो वेरिएबल है साइन e टू द पावर x, e टू द पावर x, और इस फंक्शन में जो वेरिएबल है x, वो क्या है? x। वो सर चचा भतीजा सेम नहीं है, ये चचा ये भतीजा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका चचा यहां पर होगा, इसका चचा यहां पर होगा, है ना, तो चचा भतीजा भी सेम है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो तो साइन x रहता तो क्या होता? cos x। साइन e टू द पावर x है तो cos e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। कोई दिक्कत? तो ये आंसर क्या आएगा? e टू द पावर x cos e टू द पावर x। ये अपने पास क्या है? आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log इंटू साइन x। log और इसका जो वेरिएबल है वो बन गया क्या? sin x। फंक्शन ऑफ फंक्शन निकालना है, dy अपॉन dx। क्या लिखोगे? d log sin x अपॉन में क्या? dx। क्या डिफरेंशिएशन होगा? नहीं। अगर d log x अपॉन dx रहता तो इसको लिखते 1/x, जो चचा है वही क्या है? भतीजा है। लेकिन अभी चचा x नहीं है, अभी चचा क्या है? sin x है, तो नीचे में sin x होना चाहिए। तो चलो sin x लिखते हैं नीचे में, तो d log sin x अपॉन d। देखो तो जो चचा है वही क्या होना चाहिए? भतीजा होना चाहिए। लेकिन अपने मन से ना, तो इंटू में d sin x और इंटू अपॉन में क्या लिखेंगे? x लिख देंगे। जो चचा है वही भतीजा है, जो चचा है वही क्या है? भतीजा है। तो सिंपली आंसर आएगा। log x था तो 1/x, यहां से log sin x है तो क्या होगा? 1/sin x होगा, इंटू sin का क्या होगा? cos x होगा, तो ये होगा cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x। तो cot x क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, अगर तुमने समझा तो मजा आ रहा होगा। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद और भी क्वेश्चंस बनाते हैं इस टॉपिक का, और भी क्वेश्चंस बनाते हैं। चेन रूल काफी आसान है यार, पता नहीं लोग कैसे कैसे वो ये करो f ऑफ g x, ये
नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपली चलना। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे काफी ज्यादा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। उस क्वेश्चन को देते हैं, है ना, और आप लोग से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग उसे बनाएंगे, है ना। और मेरी एक्सपेक्टेशन कोई बात नहीं, चलो रे, देखो एक्सपेक्टेशन तुम लोग पूरा करना, मैं यही बोल रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है ना, नेक्स्ट जो भी हो नंबर वो अपना देख लेना, ठीक है। चलिए, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन पावर 2x। पता है इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ये इसी चीज को ऐसे लिखा जाता, साइन x का पावर 2, मतलब ये पूरे पे पावर। तो ये कैसे बनाओगे? तो यहां से लिखोगे dy अपॉन dx, लिखोगे d साइन x का पावर 2 अपॉन dx। देख तो पावर फॉर्मूला पे सेट हो रहा है क्या? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n 2 है और x क्या है? साइन x है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? dy अपॉन dx का, dy अपॉन dx का, dx टू द पावर n dx इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। लेकिन कब? जब चाचा भतीजा क्या हो? सेम हो। अरे मार कर जाते, चाचा भतीजा क्या हो? सेम। यहां पर देखो चाचा क्या है? साइन x और भतीजा क्या है? x, लेकिन आपको बराबर करना है तो d साइन x का पावर 2 अपॉन जो चचा है वही भतीजा को लिख दो साइन x। अब तुम बताओ अपने मन से ना, तो इसलिए यहां से d साइन x अपॉन dx सेम है या अलग है? काट दो तो तुमको ऐसे ही दिखेगा। अब सिंपल है, सॉल्व कर लो। x टू द पावर 2 रहता तो क्या लिखते? 2x। साइन का पावर 2 है तो 2 साइन x और यहां से 2 माइनस 1। अब तुम्हारे मन में जोर से कंफ्यूजन आया होगा, cos x नहीं होगा क्या? ये साइन का थोड़ी कर रहे हैं यार डिफरेंशिएशन, साइन का पावर 2 का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये तो अपना एक है ना, अपना एक x के जगह पे, तो जब जैसे x स्क्वायर का 2x था वैसे ही साइन x का पावर 2 का होल पावर 2 का 2 साइन x होगा। आ रहा है 2 साइन x इनटू साइन का, अब साइन का हो रहा है ना, जो चचा है वो भतीजा है, तो क्या लिखेंगे? cos x। तो सिंपली क्या होगा? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद हो ट्रिगो का, मैंने आपको पढ़ाया है, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पूरे बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से पढ़ो ट्रिगोनोमेट्री। देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन 2x लिख सकते हैं। ये अपने पास क्या है? आंसर। चेन रूल यही है यार, यही है चेन रूल, काफी आसान। ओके, छापो। उसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। लिखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए कुछ और सवाल चेन रूल के जो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, हम लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं सर, इंग्लिश में बोलो, हिंदी मत बोलो, गुस्सा आएगा मेरे को, मैं डिसलाइक कर देगा वीडियो। नहीं, ऐसे नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं ना। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है, लेट अस सपोज e टू द पावर साइन x। क्या होगा? dy अपॉन dx क्या होगा? अब थोड़ा सा स्पीड, है ना, d e टू द पावर साइन x अपॉन क्या लिखेंगे? dx। तुम बताओ अगर d e टू द पावर x अपॉन dx रहता तो क्या लिखते? e टू द पावर x, क्योंकि चचा भतीजा क्या है? सेम है। देखो चचा अभी ऊपर चले गए, चचा अभी ऊपर चले गए, सारे फंक्शन में चचा नीचे थे, अपने पास आर्गुमेंट में थे, अभी कहां है? ये ऊपर चले गए। अब क्या करना है? यहां से इसी चीज को लिखेंगे d e साइन x अपॉन d, जो चचा है उसी को लिखो क्या? भतीजा। अपने मन से ना, तो d साइन x अपॉन क्या? dx। अब सेट बैठ रहा है, जो चचा है वो भतीजा है, जो चचा है वो भतीजा है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया ये तो यार, फॉर्मूला पे आ गया। तो e टू द पावर x का x होता है तो साइन x का e टू द पावर साइन x होगा, और इनटू में क्या होगा? cos x। तो सिंपली क्या आ गया? cos x इंटू e टू द पावर साइन x। ये अपने पास क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन, जैसे e टू द पावर लिखा हुआ है, e टू द y इज इक्वल टू e टू द पावर लिखा हुआ है, लेट अस सपोज 10x। अब बनाओ इसका क्या होगा? सिंपल है सर, e टू द पावर x का x होता है तो e टू द पावर 10x का e टू द पावर 10x होगा। गलत, बना के चेक कर एक बार। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d e टू द पावर 10x अपॉन
dx। क्या डिफरेंशिएशन होगा? जो चचा है वो भतीजा है नहीं, तो चचा कितना है 10x, तो भतीजा को कितना होना पड़ेगा 10x इंटू डी, अपने मन से ना, तो ये चचा को फिर यहां पर रिपीट करेंगे dx। अब देखो तो e का पावर x का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x था, e टू द पावर 10x का 10x के रिस्पेक्ट में क्या होगा e टू द पावर 10x, और यहां पर देखो 10 बाहर, dx अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा 10, ये क्या होगा 10 e टू द पावर 10x। इसका मतलब ये हुआ साहब कि अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x है तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx होगा अल्फा इंटू e टू द पावर अल्फा x। अल्फा 10 था तो 10 e टू द पावर 10x आया ना। इस चीज को ध्यान रखना कि जो पावर है वो कोएफिशिएंट बनता है। तुम देखो ना e टू द पावर x है, यहाँ कुछ नहीं, पावर तो कितना है 1 है, तो यहाँ देखो ना 1 है कि नहीं, अरे है ना, अरे है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। छापो, आगे बढ़ते हैं, लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लगाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, है ना। काफी सिंपल टॉपिक था अपना। कल मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, ठीक है, कल आएगा अपना मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। एक दो और सवाल लगाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना। कंटिन्यू रखो सारी चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1, बोला dy अपॉन dx निकालो। कैसे निकालोगे, d साइन 2x प्लस 1, तुम जानते हो कि साइन 2x प्लस 1 है तो इसका 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, अपने मन से लिखा है, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कौन सी dx। देखो इसका क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 2 dx अपॉन dx, ये 1 और ये 0, ये क्या होगा 2 इंटू कॉस 2x प्लस 1। ये अपने पास आंसर। सर कैसे बना दिए, इतना जल्दी कोई मास्टर बनाता है क्या? अरे यार समझ रखे हो तो अब क्या करना है, इसमें समझ रखे हो तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। तो बढ़ेंगे आगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू साइन इंटू ई टू द पावर x, शायद मैंने करवाया क्या, नहीं करवाया होगा, ठीक है, देख लेना, अगर करवाया तो दोबारा बना ले। dy अपॉन dx, d साइन ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर x इंटू, यहाँ से d भी लगाना है ना, e टू द पावर x अपॉन dx। जो चचा है वो भतीजा है तो सेम लिखोगे, और इंटू में क्या लिखोगे e टू द पावर x। अरे भारी है, लेट फलना इज इक्वल टू टी, चिलना इज इक्वल टू ची, टी बोल दिया ये क्या होता है भाई, कौन सा वर्ड मेरे मुंह से निकला, है ना। वो नहीं करना, हम लोग को सिंपली बनाना है, सिंपली बनेगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पढ़ते रहिए अच्छे से। कल मैक्सिमा और मिनिमा का वीडियो आएगा, कल का मतलब एक दिन छोड़ करके, और सप्ताह में अभी 3 ही वीडियो डाल सकता हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड हूँ, धीरे धीरे फ्री होता हूँ, तो रेगुलर 6 दिन क्या 7 दिन की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल में एक दिन छोड़ करके एक दिन पे आता है वीडियो, है ना। इसे आ जाए तो कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा। वीडियो का टाइमिंग क्या है, 4 से 6 के बीच आता है, शाम में 4 से 6 के बीच आता है, तो आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।